आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? सोचिए, आप वोट डालने जाते हैं और पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। क्या ये सिर्फ एक गलती है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई? आइए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन को मंजूरी दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर चुनाव आयोग को मंजूरी दी गई है कि वो मतदाता सूची में संशोधन कर सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईसीआई यानी कि जो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जारी किए गए जो एसआईआर है यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या है, मतदाता सूची के जो विशेष गहन अध्ययन है यानी कि जो एसआईआर है यहाँ पर मतदाता सूची का विशेष तरीके से गहन करती थी। तो इसकी पहले क्या था, ये अवैध रूप से माना जाता था, लेकिन अब जो है इसको संवैधानिक रूप से और इसके साथ ही यहाँ पर कानूनी रूप से वैध माना गया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को यहाँ पर संविधान के तहत ये अधिकार है कि वह शुद्ध तरीके से और अपडेट तरीके से यहाँ पर मतदाता सूची को पेश कर सकता है, यानी कि जो संविधान के तहत जो आर्टिकल 324 है उसके तहत यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसको यहाँ पर अधिकार है वो मतदाता सूची को एक तरीके से शुद्ध और स्पष्ट तरीके से पेश कर सकता है। आखिर मामला क्या था? पिछले कुछ महीनों में बिहार और पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की जो विशेष जांच है वो शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो फर्जी वोट है उनको हटाना, उसके साथ ही मृत लोगों के जो नाम है उनको हटाना, उसके साथ डुप्लीकेट एंट्री कम करना, यानी कि जो लोग हैं विदेशों के लोग जो है आकर भारत में यहाँ पर मतदाता सूची में अपना नाम एंटर करवा लेते हैं, या फिर जो घुसपैठिए लोग होते हैं वो यहाँ पर वोटर आईडी बनवा लेते हैं, तो उनके नाम को जो है ख़त्म करना। उसके साथ ही नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, यानी कि जो यहाँ पर अब जिनकी योग्य यानी कि जो मतदाता सूची में ऐड करने योग्य हो चुके हैं उनको, इसके साथ ही जो गलत पते हैं यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर वोटर आईडी में गलत एड्रेस डलवा रखा है या अवैध रूप से यहाँ पर वोटर आईडी बनवा रखी है, उनका नाम वोटर आईडी से हटवाना, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो है सरकार का रखा गया था। इस प्रक्रिया में जो एसआईआर है यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसके द्वारा ये जो प्रक्रिया है वो की जा रही थी, यानी कि मतदाता सूची का एक तरीके से जाँच जो है यहाँ पर इससे की जा रही थी। लेकिन जो विपक्षी दल थे और जो कुछ सामाजिक संगठन हैं उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है कि जो है बड़ी संख्या में लोगों के जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जैसे कि जो गरीब लोग हैं, प्रवासी, अल्पसंख्यक और उसके साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों के नाम जो हैं ज़्यादातर यहाँ पर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसके साथ ही जो वोटिंग है, वोटिंग का अधिकार हमारे जो संविधान है, संविधान के तहत सबको प्राप्त है, लेकिन हम देखें उनके अधिकार को कमज़ोर किया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, अप्रवासी लोग हैं, यानी कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके अधिकारों को एक तरीके से प्रभावित किया जा रहा है या फिर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ जगहों पर जो पर्याप्त दस्तावेज हैं न होने की वजह से असली जो वोटर आईडी है उससे बाहर हो जाते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो जिस समय पर वोटर आईडी बनानी होती है उस समय पर अगर उनके पास जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में ऐड ही नहीं होता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जो है फैसला दिया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें यहाँ पर कही थी, जैसे कि सबसे पहले है चुनाव आयोग के पास संवैधानिक शक्ति है, यानी कि जो चुनाव आयोग है उसके पास संवैधानिक शक्ति होती है जिसके तहत वह यहाँ पर जो मतदाता सूची है उसकी यहाँ पर जो जांच है वो कर सकता है, और उसके साथ ही यह जो है संविधान के द्वारा उसके पास अधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो मतदाता सूची यानी कि जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा एसआईआर को चुना गया है, यानी कि इस प्रक्रिया के जरिए जो एसआईआर है वो यहाँ पर मतदाता सूची की एक तरीके से जाँच कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि हम देखें कि जो इलेक्शन है वो एक तरीके से साफ एंड सही होना चाहिए, किसी भी प्रकार की इसमें एक तरीके से फर्जी नहीं होना चाहिए, या फिर हम कहें कि यहाँ पर किसी भी जो यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर वोटर लिस्ट में ऐड होने योग्य नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए, यानी कि चुनाव एक तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, एक जो है सही लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर नाम हटाना, एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो नाम हटाना है वो नागरिकता तय करना नहीं है, यानी कि यहाँ पर जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है वो ऐसा नहीं है कि उनसे नागरिकता छीन ली गई है, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है यह एक तरीके से प्रशासनिक सुधार किया जा रहा है, यानी कि
अगर हम कहें कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, तो ये नहीं है कि उनकी नागरिकता छीन ली गई है, वो यहाँ पर भारत देश में नहीं रह सकते हैं। उसके साथ ही फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि जो चुनाव आयोग है, यानी कि जो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो एक तरीके से सही होने चाहिए। और उसके साथ ही कोर्ट ने इसका समर्थन किया है, यानी कि जो ECIA यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है, यानी कि जो जानकारी जरूरी की जा रही है, यानी कि हम देखें कि जो मतदाता सूची है उसके द्वारा ये जांच की जा रही है, ये सही है। और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पर लोगों को नोटिस भी दिया है, यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि लोगों को नोटिस मिलना चाहिए कि उनके नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उसके साथ ही उनको एक अपील करने का मौका मिलना चाहिए। और एक तरीके से अगर हम कहें, जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उनको सुधार करने का मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखें सरकार और चुनाव आयोग का क्या पक्ष रहा है। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि भारत के जो करोड़ों नाम हैं, नाम वाली जो मतदाता सूची है उसको समय समय पर उसकी जो जांच है वो ज़रूरी होनी चाहिए। उसके साथ ही जो फर्जी वोट हैं उनको रोकने के लिए SIR काफ़ी आवश्यक है, यानी कि जो लोग यहाँ पर फर्जी तरीके से भारत में एंटर हो जाते हैं और भारत की जो वोटर ID है वो यहाँ पर ले लेते हैं, बनवा लेते हैं, जिससे क्या है कि जो है एक हम देखें तो हमारे जो वोट है उसमें फर्जी यानी कि फर्जी वोटिंग हो जाते हैं। एक एक व्यक्ति जो है कई लोगों को वोट दे देता है। इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, यानी कि जो SIR की प्रक्रिया है इससे लोकतंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लोकतंत्र में जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से होंगे, यानी कि भारत की जो नीति रहती है एक वोट और एक व्यक्ति, यानी कि जो नीति यहाँ पर रहती है वो यहाँ पर नहीं रहेगी। काफ़ी लोगों को यहाँ पर वोट जो है मिल सकते हैं। ECI ने कहा है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कहा गया है कि जो यह प्रक्रिया है यह संवैधानिक तरीके से है। उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, और उसके साथ ही यानी कि जो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जितने भी लोग वोट डालने जाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लीडर होते हैं उनको यहाँ पर वोट डालते हैं, तो क्या होता है कि सब व्यक्ति जो हैं, जितने लोग यहाँ पर वोट में खड़े होते हैं तो उनको सबको यहाँ पर वोट मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को जो ही यहाँ पर पूरे इंडिया के लोग जो हैं वो वोट दें। ये यहाँ पर भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है उसमें यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके साथ ही जो विपक्ष हैं, अब यहाँ पर विपक्ष और आलोचकों की क्या चिंता है, यानी कि जो विपक्षी दल है उसके साथ ही एक्टिविटीज़ अनेक गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए हैं। जैसे कि जो गरीब है, यानी कि जो विपक्ष लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। गरीब और जो प्रवासी लोग हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, यानी कि कई लोग जो हैं जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, यानी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनका जैसे कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, ज़मीन के कागज़ नहीं होते हैं या स्थायी पता नहीं होता है, तो इससे क्या होगा कि वास्तविक मतदाता सूची से वो लोग जो हैं बाहर हो जाएंगे। यानी कि जिनके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो जो है मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। उसके साथ ही राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, यानी कि कुछ विपक्षी दलों ने कहा है कि जो चुनिंदा क्षेत्रों में है ज़्यादा नाम जो है हटाए जा रहे हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नाम हटाए जा रहे हैं, इससे चुनावी जो फ़ायदा है वो उठाया जा रहा है। यानी कि विपक्षी दलों का ये मानना है कि जो सरकार है या फिर जो चुनाव आयोग है वो यहाँ पर चुनाव का फ़ायदा उठा रहा है। उसके साथ थर्ड पॉइंट क्या है, बड़े पैमाने पर नाम हटाने की चिंता, यानी कि कुछ रिपोर्टों में लाखों लोगों के नाम जो है वो हटाए गए हैं, यानी कि लाखों लोगों के नाम हटाने की बात सामने आई है। उससे क्या हुआ कि हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो वोटर है उस पर बहस छिड़ी हुई है, यानी कि हम देखें कि वोट को लेकर पूरे देश में बहस बनी हुई है। इसके साथ ही हम देखें यह फैसला महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र पर इसका असर पड़ता है। यानी कि हम देखें तो हमारी जो मतदाता सूची है वो यह तय करती है कि कौन वोट देगा और इसीलिए यानी कि कौन वोट दे सकता है, इसीलिए यह फैसला सिर्फ सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे भारत में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि लोगों के पास ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रभावित होता है। चुनाव आयोग की बड़ी ताकत, यानी कि इस फैसले के बाद ECI को भविष्य में बड़े स्तर पर वोट वेरिफिकेशन करने की कानूनी मजबूती मिल जाएगी। आने वाले समय में चुनावों पर जो चुनाव है उन पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि दिल्ली समेत कई राज्यों में अब SIR प्रक्रिया तेज हो सकती है। यानी कि अब जो SIR प्रक्रिया यानी कि इसके जरिए क्या है, मतदाता सूचियों का गहन तरीके से जो यहाँ पर जांच है वो शुरू हो जाएगी। अब हम देखें यहाँ पर संवैधानिक पहलू क्या है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने की शक्ति यहाँ पर देता है। उसके साथ ही आर्टिकल 326 जिसमें वयस्क व्यक्ति यानी कि जिनकी आयु
18 प्लस हो चुकी है, वो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो वोट डालने का अधिकार उनके पास प्राप्त होता है। उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो द पीपल एक्ट, इसके तहत क्या है कि ये जो एक्ट है वो 1950 में बनाया गया था। इसके तहत जो मतदाता सूची है उसमें बनाने और संशोधन करने का जो कानूनी ढांचा है वो तय किया गया है इस एक्ट में। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे? फर्जी वोटिंग कम होंगे, चुनाव आयोग ज़्यादा जो पारदर्शी है वो बन सकेगा, उसके साथ ही मृत और डुप्लीकेट वोटर हटेंगे, उसके साथ चुनाव आयोग की जो संस्थागत शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकेगी। अब इससे खतरे क्या हो सकते हैं? असली मतदाता बाहर हो सकते हैं, गरीब और जो ग्रामीण लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे, और दस्तावेज आधारित प्रक्रिया कई लोगों के लिए जो है मुश्किल हो सकती है। उसके साथ ही जो राजनीतिक विवाद हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की गहन जांच करने का एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने इसे लोकतांत्रिक रूप से यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया है। यानी कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि मतदाता सूची की जो जांच है वो यहाँ पर चुनाव आयोग कर सकता है। ये एक तरीके से संवैधानिक है, और इसके साथ ही ये हमारे जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करेगा। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही ज़रूरी है कि किसी योग्य व्यक्ति या कम गलत जो लोग हैं उनके यहाँ पर नाम हटाए, यानी कि उनके नाम जो है ना हटाए जाए। उसके साथ ही जो पारदर्शी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, उसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लोगों की अपील करने का मौका देना चाहिए। यानी कि उनकी अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके से गड़बड़ी पाई जा रही है तो उसको सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि यह फैसला सिर्फ चुनाव आयोग की जीत नहीं बल्कि भारत की शुद्ध लेकिन समावेशी चुनाव प्रणाली को जो बहस है उसको काफ़ी बड़ा बनाता है। यानी कि अगर ये सफल रहती है ये प्रक्रिया, तो इससे क्या होगा कि भारत में जो चुनाव है वो काफ़ी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होने लग जाएगा, और किसी भी प्रकार की जो फर्जी वोटिंग है वो यहाँ पर सामने नहीं आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।